नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका ये साल बहुत अच्छा जाए और सब पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ वो कहानी है डाकिनी की। ये यूपी का एक छोटा सा, बहुत ही फलता फूलता और भरा पूरा गांव था। इस गांव में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। वहाँ के लोगों में भी आपस में बहुत प्यार और एकता थी। धीरे धीरे गांव में सुख सुविधाएं बढ़ने के वजह से जो भी पुराने कुएं थे सबको बंद कर दिया गया था। अब जगह जगह पर नल लगा दिए गए थे। लेकिन अचानक पता नहीं उस गांव में क्या हुआ, सारे नलों का पानी जैसे सूख सा गया था। किसी भी नल में एक बूंद पानी नहीं बचा हुआ था। लोगों की चिंता बढ़ती जा रही थी। आसपास दूर तक नदियां नहीं थीं, जिसके वजह से उन्हें पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। और गांव वालों ने फिर तय किया कि अभी जो उन लोगों ने कंप्लेंट डाली है वो कंप्लेंट जब तक ठीक नहीं होगी वो पुराने सारे कुओं को खोद कर वापस से उसी का पानी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कुएं को ढक देने के वजह से कुएं में कुछ भी गंदगी नहीं थी और सारे कुएं साफ और स्वच्छ ही थे। इस बात से गांव के बूढ़े और बुजुर्ग लोग, सब लोग राजी थे, सिवाय एक बुजुर्ग के, जो कि उस गांव के सबसे ज़्यादा उम्र दराज इंसान थे। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ये गलती मत करना, कुएं मत खोलना। सभी ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मुसीबत है जिसके वजह से आप नहीं चाहते कि हम कुएं खोदें? और वैसे भी अगर उन कुओं को हम नहीं खोलेंगे तो हम प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि पानी की कोई भी सुविधा अब यहाँ पर नहीं है। और हमने जो कंप्लेन की है वो कंप्लेन भी पता नहीं कब तक लोग आकर देखेंगे और ठीक करेंगे। वैसे भी हमारा गांव काफ़ी छोटा सा है, तो यहाँ पर कोई भी कंप्लेन अगर की भी जाती है तो उसकी सुनवाई बहुत देर से होती है। उस बुजुर्ग इंसान ने कहा, बेटा, ये बातें मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, बस मैं जितना कह रहा हूँ उतना मान लो, इसी में तुम सबकी भलाई है, वरना अभी तो तुम लोग शायद प्यासे बच भी जाओ। अगर तुमने ये सारे कुएं खोलने शुरू कर दिए तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। ये बात गांव वालों पर कोई भी असर नहीं करने वाली थी, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ी विपदा आकर खड़ी हो गई थी। वैसे भी कहते हैं ना, जल ही जीवन है, और आप खाने के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना कैसे रहेंगे? उन लोगों ने बारी बारी सारे कुएं खोदना और जो भी चीज़ से ढका गया था या अगर मिट्टी डालकर पैक किया गया था तो उसे वापस से खोदना शुरू कर दिया। सारे कुएं लगभग गांव के खुल चुके थे। बस एक आखिरी गांव का सबसे बड़ा कुआं बचा हुआ था, जिसको अजीब ढंग से पैक किया गया था। उस पर 3 परतें बिछाई गई थीं, लोहे की, सीमेंट की और ईंट पत्थरों की। वो सारी परतें खोलते खोलते उन सबको कुछ अजीब सा एहसास होने लगा कि ये सही नहीं है। इस तरीके से कोई भी कुआं बंद नहीं था, तो इस कुएं में ऐसा क्या खास बात है कि ये कुआं ऐसे बंद किया गया? लेकिन सबकी ज़रूरत ने सबको मजबूर कर रखा था। सबको वो कुआं खोदना ही था। और आखिरकार कई लोगों की मेहनत के बाद उन लोगों ने वो कुआं आखिरकार खोल दिया। उस कुएं में सबसे ज़्यादा पानी था और पानी भी सबसे ज़्यादा स्वच्छ था, जिससे अंदर तक की चीज़ें
बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सबको यही लग रहा था कि अगर बाकी के कुएं में पानी की कुछ मुश्किल भी आएगी तो हम यहाँ से पानी शायद सालों इस्तेमाल भी करेंगे, फिर भी इस कुएं का पानी खत्म नहीं होगा। सबकी रजामंदी इसी बात में थी। एक दिन में ही सारे कुएं को खोल दिया गया था और अब गांव वालों ने चैन की सांस ली। सब अपने अपने घर में आराम कर रहे थे। अचानक से मुखिया के घर का छोटा बच्चा रात में चिल्लाता हुआ उठ गया कि उसकी खिड़की के पास कोई है और वो उसे बुला रहा है। ये बात सुनकर मुखिया और उसकी पत्नी दोनों उठकर बैठ गए। खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। गहरा सन्नाटा, अंधेरा पसरा हुआ था। उन्होंने अपने बच्चे को फिर से पकड़कर सुला लिया और कहा, बेटा कोई नहीं है, तुम्हारा वहम है, सो जाओ। और अगली सुबह जब वो उठे तो उनका बच्चा उनके पास नहीं था। उन्होंने पूरे गांव में खोज खबर ली, लेकिन उनका बच्चा कहीं भी नहीं मिला। उन्होंने पुलिस में भी खबर कर दी, लेकिन पुलिस वालों ने जो बात बताई वो बात सुनकर सारे लोग हक्के बक्के रह गए। उनके आसपास के भी गांव में कल रात से कम 3 और बच्चे गायब हो चुके थे और सारी बच्चों की उम्र काफ़ी कम थी। ये बात सुनकर बाकी के गांव वाले काफ़ी चिंता में आ गए और उन्होंने उन बूढ़े बाबा से बात करने की सोची, क्योंकि ये मुसीबत कल से ही आई थी, जब से कि उन्होंने कुओं को खोलने के लिए मना किया था। सब भागते हुए उन बाबा के पास पहुँचे और उनसे पूछना शुरू किया कि क्या बात है, आपने कुएं खोलने को क्यों मना किया था। बाबा ने बोला, ये बात काफ़ी साल पहले की है। हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि इस गांव में एक डाकनी का प्रकोप आया था और वो धीरे धीरे गांव के सारे बच्चों को मार रही थी, उनकी बलि ले रही थी और बहुत मुश्किल से गांव के काफ़ी बच्चों को मर जाने के बाद, उनकी बलि चढ़ जाने के बाद गांव में एक बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक थे, जिन्होंने यहीं किसी कुएं में उस डाकनी को कैद कर दिया था और उसके बाद से इस गांव पर कभी ऐसा कोई प्रकोप नहीं आया। इसलिए हम में से किसी को नहीं पता था वो कौन से कुएं में कैद है। मैं तुम सबको इसीलिए मना कर रहा था कि तुम ये कुएं ना खोलो, और तुमने ये किया। अब सब तुम्हारे सामने है, तुमको ये पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, और इन चीज़ों का समाधान अब हम में से किसी के पास नहीं है। अगर तुम लोगों को मेरी बात पर भरोसा है तो जल्दी से जल्दी गांव के तांत्रिक बाबा के पास जाओ और उनसे समाधान मांगो। अगर नहीं है तो गांव के और बच्चे गायब हो जाने दो, उसके बाद तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। गांव वालों ने कहीं ना कहीं उन बुजुर्ग की बातों को हवा में ही उड़ा दिया। उनके लिए ये सारी बातें बकवास थी, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी किसी चीज़ का सामना नहीं किया था और उन्होंने कभी ऐसी कोई बात भी नहीं सुनी थी। इसलिए किसी ने भी उनकी बात ना तो सुनी ना तो मानी और उन्होंने उनकी बात आई गई करके वहाँ से चले गए। उन सब ने कहा, अरे कोई नहीं, हो सकता है गांव में कोई किडनैपर घूम रहा हो जिसने बच्चों को उठा लिया हो, हमें उसे ढूंढना है। पुलिस वाले अपनी तरफ से ढूंढ रहे हैं, अब हमें भी अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। और वो सब उसी कोशिश में लग गए। इसी कोशिश में 3 से 4 दिन बीत चुके थे और इन दिनों के दौरान और भी कई बच्चे गायब हो चुके थे। बच्चे लगातार गांव से गायब हो रहे थे। जिस तरह से बच्चे गायब हो रहे थे, ये बात अब तो साफ थी कि अगर कोई किडनैपर है तो उसे अभी तक किसी ने देखा क्यों नहीं। लेकिन अचानक
एक दूसरे गांव से एक इंसान भागता हुआ इन सब के पास पहुंचा और इन सबको बताने लगा कि उसने साफ साफ किसी औरत को देखा है, उसके बच्चे को उठाकर ले जाते हुए। उसकी आंखों के सामने वो औरत उसके बच्चे को उठाकर ले जा रही थी और पता नहीं उसने ऐसा क्या कर दिया था मेरे ऊपर कि ना तो मैं हिल पा रहा था, ना ही मैं कुछ बोल पा रहा था। और जब वो मेरे बच्चे को मेरे आँख के सामने से लेकर गायब हो गई, तब थोड़ी देर बाद मेरा सम्मोहन टूटा और मुझे ये पता चला कि मेरा बेटा अब गायब हो चुका है। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? मैं भी पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गया और वहाँ से मुझे पता चला कि सबसे ज़्यादा बच्चे आपके ही गांव से गायब हुए हैं। इसलिए मैं आप सबको ये बात बताने के लिए यहाँ आया हूँ। अब आधे लोग उसकी बात पर विश्वास कर रहे थे और आधे नहीं। फिर भी जिनका बच्चा, मतलब मुखिया का बच्चा, सबसे पहले गायब हुआ था, वो अपने बच्चे के तड़प में अब इतना परेशान हो चुके थे कि इंसानों का दरवाज़ा तो वो खटखटा कर देख चुके और हार भी चुके थे। अब बारी थी भगवान का दरवाज़ा खटखटाने की। वो अकेले ही तांत्रिक बाबा के पास पहुंच गए और उनसे अपने बच्चे के जीवन की भीख मांगने लगे। उन्होंने कहा, हाँ, मेरे गुरुदेव के गुरुदेव ने ही इस डाकिनी को कैद किया था और अब मुझ में इतनी शक्तियां हैं कि मैं दोबारा से इसे कैद कर सकता हूँ। और ये कहकर वो बाबा वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने अपनी शक्तियों से पता कर लिया कि कौन सी जगह पर उसे बंद किया गया था। बाबा ने उस जगह पर जाकर अपनी साधना शुरू की। आज तो वो जगह डाकिनी का डेरा बन चुका था और जब उन्होंने साधनाएं करनी शुरू की, उस बड़े से कुएं में अजीब सी हलचल होने लगी। पानी के अंदर, उस ठहरे हुए पानी के अंदर लग रहा था जैसे कोई तूफान सा आ गया है, भंवर सा उठ रहा है, जिससे कि सारे गांव वाले काफ़ी डर चुके थे। बाबा ने काफ़ी देर तक जब अपनी साधना की तो आखिरकार वो डाकिनी सामने आ गई और उसने यही कहा कि मुझे मेरे हिस्से की सारी बलियां ले लेने दो। मैं इतने दिनों से बंद थी, तो अब मुझे मेरी शक्तियां अर्जित करने के लिए ये बलि चाहिए। मैं मेरे हिसाब की जितनी भी बलि मुझे चाहिए, जब मैं ले लूँगी तब मैं तुम्हारे इस गांव को छोड़ दूँगी। लेकिन बाबा या कोई भी इंसान ऐसा कैसे होने दे सकता था, जबकि अब सच्चाई सबकी आंखों के सामने थी। सब ने तुरंत बाबा से आग्रह करना शुरू किया कि बाबा नहीं, इसे तुरंत कैद कीजिए, हम सब के बच्चे बहुत मुसीबत में हैं, आप ही हैं जो बचा सकते हैं। अब तो सबको बचने के लिए सिर्फ बाबा की शरण नजर आ रही थी और आखिरकार बाबा ने अपनी पूजा पूर्ण की और कई घंटों के बाद बाबा ने उस कुएं को वापस से बांध दिया और उसके अंदर उस डाकनी को फिर से कैद कर दिया। फिर बाद में वापस से उस कुएं को ठीक उसी तरह से ढकवा दिया गया जैसे कि उसे पहले ढका गया था। उस दिन के बाद से ना तो कभी किसी ने उस कुएं को खोदने की कोशिश की और ना ही उस गांव में कभी किसी ऐसी शक्ति का कोई प्रकोप बरसा। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारी इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा ये छोटा सा परिवार जल्दी से जल्दी एक बड़ा परिवार बन सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।